अस्सलाम वालेकुम कोनचिवा हेलो दिस इज़ आरिफ फ्रॉम जापान। और आज आप देख सकते हैं काफ़ी दिनों बाद बहुत सनी डे है मेरे पीछे और आपको बहुत अच्छा आसमान नज़र आ रहा होगा। आज जो है वो मैंने बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है, जो कि मैं बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और मेरे एक किसी तवज्जुद से किसी ने रब्ता किया है कि वो वीज़ा ले भी चुके हैं। एक वर्ड यूज़ हो रहा है आज़ाद वीज़ा, दुनिया के शायद कुछ मुल्कों में ये अल्फाज यूज़ होता भी होगा कि पाकिस्तान से मुझे कोई बंदा ऑफ़र कर रहा है कि आप मुझे 40 लाख या 30 लाख दें और मैं आपको आज़ाद वीज़ा जारी करा देता हूँ। यानी आज़ाद का जो मुझे अंडरस्टैंडिंग समझ आई है, उनको ये लगता है लोगों को कि वो जापान पहुँच जाएंगे और यहाँ पे फिर वो कोई भी फ़र्ज़ करें जॉब कर सकते हैं। उनको बताया भी शायद यही जा रहा है कि हम आपको एक आज़ाद वीज़ा दे देंगे और वहाँ जाके आप ABC कोई जॉब भी कर लें। तो मैं उसकी थोड़ी सी आपको हकीकत बता दूं ताकि आप अगर 30-40 लाख रुपया किसी एजेंट को या किसी को दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कोई आज़ाद वीज़ा का यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। जापान के वीज़ाज़ जो हैं उसमें आज़ाद वीज़ा का आपको कहीं वर्ड नज़र नहीं आएगा। ये पाकिस्तानी शायद एक टर्म है जो हमने उर्दू में जो इसे इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट वीज़ा। तो इंडिपेंडेंट वीज़ा जापान में नहीं पाया जाता। तो आप ये ज़हन में रख लें, यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आप स्किल्ड वीज़ा पे आते हैं, जो कि कुछ कंपनी वीज़ा, जिसको कंपनी वीज़ा हम कहते हैं। यस, वो ठीक है, उस पे लोग आ भी रहे हैं। मेरा एक और जो भी जानने वाले हैं वो भी शायद 30 लाख रुपए भरा है उन्होंने। पहले जानने वाले नहीं थे लेकिन किसी तवज्जुद से उन्होंने मेरे साथ भी कांटेक्ट कर लिया है, तो वो आ रहे हैं एक स्किल्ड वीज़ा के ऊपर। अब स्किल्ड वीज़ा का भी अपना मसला है। उसका मसला ये है कि वो जिस कैटेगरी में आ रहा है वो इस कैटेगरी के अलावा लीगल जॉब कहीं और नहीं कर सकता। यानी फ़र्ज़ करें उसकी कोई भी उन्होंने ह्यूमैनिटीज़ या जो भी स्किल लिख दी है और उसको वो स्किल नहीं आती, तो इसके अलावा वो जिस कंपनी में आ रहा है उस कंपनी के अलावा जहाँ पे भी वो जॉब करेगा वो बेसिकली उसकी जॉब जो है वो हो जाएगी इलीगल। अगर तो वो डॉक्यूमेंटेड जॉब कर रहे हैं, ऑफकोर्स उसकी सैलरी बैंक में आ रही है। और अगर वो कोई लीगल 2 नंबरी से जॉब करता है, जैसे पाकिस्तानी यहाँ पे कुछ ऑफ़र कर देते हैं मैंने सुना है, लेकिन वो बहुत सैलरी आपको कम देते हैं। यानी आपको लाख येन दे देंगे जो कि पाकिस्तानी 1,80,000-90,000 येन बनेगा। तो इस तरह फिर आपका यहाँ पे गुजारा बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले आपने 30 लाख रुपया भरा हुआ है वहाँ से, फिर आप यहाँ पे यानी आ जाएंगे। तो बताने का मकसद ये है कि इंडिपेंडेंट वीज़ा नंबर 1 यानी आज़ाद वीज़ा जापान में कोई नहीं है। कंपनी वीज़ा पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ये अब आपके हालात हैं। अगर तो आपके पास काफ़ी सारे पैसे हैं 30-40 लाख और यहाँ पे आके आपको लगता है कि आपको स्किल आके सीख लेंगे, या वो बंदा जेन्युइन होना चाहिए। यानी जो बंदा आपको करवा रहा है उस बंदे पे भी डिपेंड करता है कि वो बंदा सिर्फ पैसे खा के और यहाँ पे आपको छोड़ दे 1 साल के लिए, और 1 साल के बाद असाइलम भी को बहुत आसान नहीं है यहाँ पे लेना, जिसको हम वो आपने देखा होगा लोग पनाह लेते हैं, सियासी पनाह। तो केयरफुल तरीके से आएँ। और आज़ाद वीज़ा की कोई कैटेगरी नहीं है जापान के अंदर। मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूं प्लीज़। कंपनी वीज़ाज़ लोग दे रहे हैं, लेकिन उस कंपनी को भी देख के आइएगा कि उस कंपनी के अलावा आप और कहीं जॉब नहीं कर सकेंगे। वो आपको ये कहते हैं कि जी आप जापान पहुंच जाएंगे और हम आपको 50,000 येन भी देते रहेंगे सम्मान, और अब जहाँ पे वहाँ जॉब करें हमें कोई इशू नहीं है। बट मसला ये है कि आपके पास वीज़ा के ऊपर मेंशन है कि आप जिस कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो इसके अलावा तो आपकी कैटेगरी में आपको वीज़ा नहीं, वहाँ पर कोई जॉब नहीं मिल सकता कि आप इलीगल ना कर रहे हो, वो एक अदर ऑप्शन है। बट वो इलीगल हैंड कैश होती हैं और वो बहुत कम सैलरी में आपको ज़्यादातर एशियन लोग भी ऑफ़र कर सकते हैं, जापानीज़ को वेट करेंगे। सो आई थॉट कि आपके साथ ही क्लियर कर लिया जाए और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।